आज जो अस्थायी निर्माण है या कोई स्थायी निर्माण की तरफ बढ़ रहा है, उसी को हटाने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 20 बीघे ज़मीन है, 1 करोड़ रुपए बीघे की यहाँ कीमत बाजारू मूल्य बताई जा रही है। किसी 2-3 व्यक्तियों का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने नोटरी के माध्यम से फर्जी तरीके से इन लोगों को यहाँ की ज़मीनें बेची है। तो जैसा कि आपने बताया कि फर्जी तरीके से इन लोगों को अलॉट कर दे, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? बताया जा रहा है कि यहाँ पे नोटिस दी गई है और आप लोग को हटा दिया जाएगा। नहीं, हम लोग ना जाने, कुछ नोटिस ना मिली हम लोगन के यहाँ साहब। जो आगे यहाँ पे कब्जा था, ये कब से कब्जा है? ये काफी दिन से कब्जा है सबके, बहुत पुराना है कब्जा। किसका है? अधिकारी ने कुछ बताया कि आपका भी मकान टूटेगा कि क्या? खाली हमें कुछ बताया नहीं गया, हमें कोई जानकारी नहीं है। बिगाड़ के यहाँ पर इन्होंने जैसे लिया है, अभी इन लोगों के लिए मकान टूट जाएगा, फिर ये बेचारे कहाँ? Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आपको बता दें कि सीतापुर के तहसीलदार अतुल सिंह के द्वारा एक बार फिर, जैसा उन्होंने पहले कहा था कि जल्द ही सीतापुर शहर की ऐसी भूमि पर बुलडोजर चलेगा जो काफ़ी कीमत की होगी और काफ़ी बीघों में होगी। और वैसा ही आज आपको बता दें कि शनिवार है और 19 अप्रैल की तारीख है और सीतापुर के मछली मंडी मोहल्ले में जो शहर के बीचों बीच है, वहाँ पर नजूल भूमि खाली कराई जा रही है। अगर हम आपको दिखाएं तो किस तरह से यहाँ से देखिए पूरा ये जो निर्माण था, बताया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कि ये एक जो सराइन जैसे नदी कही जाती थी, वो जैसे नाला बनाने का कई लोग ने पूरा नाला तब्दील हो गया है। उसी के पड़ोस में मछली मंडी के ठीक पीछे यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है पूरा निर्माण करा लिया था, शटर लगा के दुकानें बना ली थी, उसको जो है दोस्तीकरण करने का काम किया जा रहा है। और अगर हम इस तरफ आपको दिखाएं तो देखिए किस तरह से यहाँ पे नगर पालिका विभाग के जो कर्मचारी हैं, जेई हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है। और जो पुलिस की तैनाती अगर हम बात करें तो काफ़ी कई चौकियों की यहाँ पे पुलिस लगाई गई है और ये जेसीबी लगातार उस पूरे जो नजूल भूमि पर था, जो बना हुआ था, कब्जा किया गया था, उसे ध्वस्त कराने का काम किया जा रहा है। और अब हम आपको जो यहाँ के टीम है पूरी आपको दिखाएं कि किस तरह से देखिए तामसिंहगंज चौकी इंचार्ज लगे हैं और बस स्टैंड के जो चौकी इंचार्ज है वो भी लगाए गए हैं। सभी लोग यहाँ पर लगे गए हैं, पूरी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। एक जो यहाँ पर बताया जा रहा था कि नजूल भूमि है उस पर कब्जा किया गया था,
अगर दिखाना चाहें तो ये बुलडोजर चल रहा था, इसके ठीक पीछे इस तरह से यहाँ पर लोग टट्टर डाले हुए, टीन की छत डाले हुए यहाँ पे लोग रह रहे थे। और इन्हें बताया जा रहा है कि पहले ही नोटिस दी जा चुकी थी, बताया जा चुका था कि ये सभी जो चीज़ें हैं नगर पालिका के उसमें भूमि में आते हैं, मतलब राज्य सरकारी ज़मीन पर आते हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से ये पूरा कब्जा किया गया है, क्या ये भी कब्जा है? ये पूरी एक यहाँ पर आबादी है, काफ़ी आबादी रहती है यहाँ पर है। और हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे, प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, क्या उन्हें कोई यहाँ पे नोटिस दी गई है, क्या उन्हें बताया गया है, बताने के बाद यहाँ पे कितने दिन का समय दिया गया था। ये अगर दिखाएं तो जैसे कि ये टीन डाल के रह रहे थे, ये उनके कपड़े फैले हुए हैं, ये यहाँ पे टीन डाल के रह रहे हैं, तिरपाल और पन्नी डाल कर यहाँ पर रह रहे हैं। आखिरकार क्या इन्हें किसी ज़मीनें ये अलॉट कराई गई थी, या इस ज़मीन पर सरकारी हक कैसे था? अगर था सरकारी हक तो इतना बड़ा कब्ज़ा कैसे हो गया? क्योंकि ये टीन और तिरपाल तो आपको दिख रहा है, इसी के साथ में ये पूरा आगे यहाँ पर एक सीमेंटेड बना के गया था, पूरा सीमेंटेड जो है बना दिया गया था, जिसे तोड़ने का काम प्रशासन, आज सीतापुर की जो तहसील प्रशासन है और नगर पालिका प्रशासन है, वो गिराने का यहाँ पर काम कर रहा है। तहसील प्रशासन भी लगा हुआ है और इसी के साथ में नगर पालिका का जो बुलडोजर है ये भी देखिए चल रहा है यहाँ पर है। पूरी तरीके से इसे जो है नस्तो नाबूद किया जा रहा है, जैसा भी बताया जाता है। ये सरकारी भूमि पर बना था और आज जो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, बताई जा रही बड़ी कार्रवाई है। अब ये आपको हम बताएंगे, तहसीलदार जो यहाँ के हैं अतुल सेन सिंह, उससे जानेंगे कि कितनी ज़मीन है, कितनी इसकी कीमत है, क्या क्या यहाँ पे कार्रवाई हुई और क्यों आखिरकार इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे गिराया जा रहा है। क्या आखिर जब ये बनाया जाता है तो क्या यहाँ पे निर्माण करने से पहले किसी को नहीं चेताया जाता है? अगर नहीं चेताया जाता है तो फिर बाद में यहाँ पे क्यों बना दिया जाता है? इन कई चीज़ें सीतापुर शहर में उठती हैं, सवाल उठता है। और हम अब यहाँ पर आपको बात करना चाहेंगे कि किस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पर जो तहसीलदार है अतुल सेन सिंह हैं, ये यहाँ पर पूरी लोगों के घरों में जा के बता भी रहे हैं क्या यहाँ पर किया जा रहा है और आखिर क्यों कार्रवाई की जा रही है। आज कहाँ पर कार्रवाई कर रहे हो, कितनी ज़मीन को आप खाली करा जा रहे हैं? ये सीतापुर का मछली मंडी स्थान है, जहाँ पर हम लोगों ने जो नजूल की सरकारी ज़मीन 20 बीघा है, उसी को आज खाली कराने का कार्य कर रहे हैं। और डीएम साहब का निर्देश था कि जहाँ भी हमारी सरकारी ज़मीन है उन सबको चिन्हित किया जाए। प्रॉपर प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने नोटिस भी दिया। परसों हम स्वयं आए थे, एक एक जितने लोग यहाँ पर हैं सबको हम लोगों ने सूचित भी कर दिया था कि आप लोग अपना जो अवैध अतिक्रमण स्वयं हटा लें। तो आज जो अस्थायी निर्माण है या कोई स्थायी निर्माण की तरफ बढ़ रहा है, उसी को हटाने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 20 बीघे ज़मीन है, 1 करोड़ रुपए बीघे की यहाँ कीमत बाजारू मूल्य बताई जा रही है। तो कह सकते हैं आप कि 20 करोड़ रुपए की ज़मीन आज तहसील प्रशासन द्वारा खाली कराई जा रही है। सर, जैसे कि यहाँ पे सीमेंटेड से दुकानें बना दी गई थी और लोग यहाँ पे टट्टर डाल के रहे थे, तो कब से यहाँ पे लोग रहे थे? क्या पूरी कॉलोनी ये बस्ती जो बसाई गई है रह रहे हैं, तो ये सभी नजूल में? देखिए, यहाँ पे लोगों से पूछताछ की गई है तो उनके द्वारा बताया गया है, अभी हम लोग उस पर लोगों को बयान नोट करा रहे हैं कि किसी 2-3 व्यक्तियों का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने नोटरी के माध्यम से फर्जी तरीके से इन लोगों को यहाँ की ज़मीनें बेची हैं और यहाँ पर उनको बसाने का कार्य किया गया है। तो आज उसी क्रम में इन सबको जो अवैध यहाँ पर निर्माण किए हुए उन्हें हटाने का कार्य किया जा रहा है। और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो विभाग हैं, उनके द्वारा समय समय पर ज़मीनों की मांग की जाती है। तो ये जो खाली ज़मीन है, यहाँ पर हम लोग अन्य विभागों को इसको आवंटित करने का कार्य करेंगे, जिससे जो आम पब्लिक है उसके यूज में भी ये आ सके। सर, जैसा कि आपने बताया कि फर्जी तरीके से इन लोगों को अलॉट कर दे, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? इसलिए हम लोग देखिए लोगों का बयान नोट कर रहे हैं, वीडियोग्राफी भी किया जा रहा है और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो उच्च अधिकारियों को अवगत करा के की जाएगी। सर, एक बड़ा सवाल आ रहा है यहाँ पर कि जैसे कि जब ये कब्जा होता है, जब नजूल की भूमि को लोग बना लेते हैं, तो आखिरकार उस समय क्यों प्रशासन के द्वारा नहीं रोका जाता है? जब ये बना लेते हैं, बसा लेते, तब इन्हें उजाड़ने का काम किया जाता है। अब देखिए, संज्ञानित हम लोग अभी हुए हैं, ठीक है, तो संज्ञानित हुए हैं, उस पर तत्काल हम लोग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और आगे हम लोग अब कोशिश हम लोग की ये भी है कि जो अन्य हमारी ज़मीनें हैं इस तरह के निर्माण ना होने पाए, तो इस पर भी हम लोग अपना नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ तहसीलदार अतुल सेन सिंह, जिन्होंने कहा कि इस जो ज़मीन पर जो कब्जा था, यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है फर्जीवाड़ा करके, नोटरी करके लोगों को ज़मीन जो है वो अलॉट करा दी थी, जिसके बाद जब शासन प्रशासन के संज्ञान में आया, तब आज यहाँ पर पूरी कानूनी प्रक्रिया करके नगर पालिका प्रशासन और तहसील प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बुलडोजर चला करके खाली कराया। यहाँ पर कुछ महिलाएँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये बताइए, आप लोग यहीं रहती हैं? कौन सा मकान है? ये वाला है मकान। तो ये क्या आप लोग के भी मकान की नोटिस दी गई है? इनका है मकान। आपका मकान है? कौन सा? उनसे बात कर लो। तो क्या हुआ है? कुछ आपको नहीं, क्या बताया? कुछ नहीं हम लोग जानते हैं साहब।
जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे नोटिस दी गई है और आप लोग को हटा दिया जाएगा, तो नहीं हम लोग ना जाने तो कुछ नोटिस ना मिली हम लोगन के यहाँ साहब। क्या बताया आपको आज? आज कुछ नहीं, अभी देख रहे हैं सब हम। आपका मकान क्या हटेगा? अब ये जानकारी हमको बताई नहीं गई है, बताया नहीं क्या? नहीं बताया अच्छा, गया। ये जो आगे यहाँ पे कब्जा था, ये कब से कब्जा है? ये काफ़ी दिन से कब्जा है सबके, बहुत पुराना है कब्जा। तो ये किसका है? ये अब इन लोगों का है ही। तो यहाँ पे क्या आप लोग के कागज नहीं, इन लोग के कागज नहीं थे, क्या हकीकत है यहाँ पे? कागज नोटरी और बैनामा कुछ लोगों के हैं, कुछ लोगों के नोटरी वगैरह है। नोटरी किसने की थी? अब नोटरी तो वहाँ से रंपर से बताया गया था जो है करवाने के लिए, उससे सब करवाए थे जो है। अच्छा, आपका मकान है, आपके कागज वगैरह हैं? हाँ वो है, नोटरी है। नोटरी है। हाँ तो सर अधिकारी ने कुछ बताया कि आपका भी मकान टूटेगा कि क्या खाली? ये हमें कुछ बताया नहीं गया, हमें कोई जानकारी नहीं है। हम लोग नहीं जाने देते, कोई जानकारी नहीं रहा। नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है। हम तो पापा हैं, ये पापा मम्मी है हमारे। हाँ अब आप लोग को कुछ नहीं बताया है? नहीं, अभी कोई नोटिस ही कोई ये कागज बताया कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया गया इसके बारे में। नहीं देखिए कुछ लोग हैं जिनका मकान है, वो कह रहे हैं उनके मकान की नोटरी है। अगर नोटरी आपके पास है, दिखा सकते हैं? नोटरी दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए एक बार जरा, अगर नोटरी हो तो आपके पास। सबके पास है सर, तुम्हारे अगर पास किसी तो पर है नोटरी हो तो दिखा दे कोई लोग यहाँ पर। देखिए इन लोगों का कहना है कि इसकी जो है मकानों की नोटरी हुई थी। प्रशासन का एक तरफ कहना है कि यहाँ पर किसी ने फर्जीवाड़ा करके यहाँ पर नोटरी करके इनको ज़मीनें बेच दी थी, कुछ को पैनामा किया था, कुछ की नोटरी करके ज़मीनें दी थी, जिसके बाद इन्हें जब अलॉट हो गई थी ज़मीनें तब वो यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन अपना जिस हिसाब से चला रहे हैं। जरिया जमीन बिगाड़ के यहाँ पर इन्होंने जैसे लिया है, अभी इन लोगों के लिए मकान टूट जाएगा, फिर ये बेचारे कहाँ तो ये आप बता रहे हैं कि अभी ये भी नहीं बताया ना कि आपको तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, कुछ बताया तो है नहीं आपने? नहीं, अभी तो इसके फिर आप लोग क्यों कोई परेशान? जानकारी नहीं है सर। फिर वही बात है ना सर, ये जो मतलब अपनी खरीदता हो कोई नहीं, तो इसके लिए आप अधिकारियों से पूछिए। हाँ अधिकारी आपके सामने यहाँ पे खड़े हैं, वो गिरा रहे हैं। कुछ बताते ही नहीं अधिकारी, कहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा। हम ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है बुलडोजर चल रहा है, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा बुलडोजर चलता रहेगा, कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। जिस तरह से पूरी तरीके से ये ज़मींदोज़ कर दिया गया है और ये ज़मीन पर जो बनाया गया हुआ था पूरा तोड़ दिया गया है। एक बात और जानेंगे कि तहसीलदार जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कार्रवाई आप कर रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक होगी? ये पूरा ये जो 20 बीघे की जो ज़मीन है यहाँ पर, तो इसी को जितने अस्थायी निर्माण हैं उन सब, हाँ सब अस्थायी निर्माण उन्हीं को आज हटाने का कार्य किया जा रहा है। चूँकि लोग यहाँ पर गरीब लोग हैं और फर्जी तरीके से ही, लेकिन उनको कुछ यहाँ सब बसे हुए हैं, उनका परिवार रह रहा है, उनको और मोहलत दी जा रही है, उनको समझाने का कार्य किया जा रहा है कि आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाइए, चूँकि ये पूरा खाली होगा। तो आज जो अस्थायी है या जो पिलर वगैरह गाड़ के इसको स्थायी करने की कोशिश कर रहे थे, उनको आज हटाने का कार्य किया जा रहा है। जैसे अभी कुछ इंडिया ने जब जाना चाहा यहाँ पे लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि उनके मकान बने कई सालों से रह रहे हैं और सबको उन्होंने एक बात बड़ी बताई कि नोटरी करके उनके पास है, बैनामा नहीं नोटरी करके। हाँ, वो फर्जी तरीके से 2-3 लोगों ने इन लोगों को बेचा है नोटरी के माध्यम से, लोगों को बयान नोट किया जा रहा है, उन सब पे भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए प्रशासन एक तरफ जो है मोहलियत भी दे रहा है, सहूलियत भी दे रहा है। जैसा कि अतुल सेन सिंह तहसीलदार के द्वारा बताया गया है कि जो अस्थायी निर्माण था उसे पूरी तरीके से ज़मींदोज किया जा रहा है और जो स्थायी है उन्हें समय दे दिया जाए कि वो कहीं और बसें। बुलडोजर अस्थायी पर जो है पूरी तरीके से गरज रहा है, पूरी तरीके से यहाँ पे चल रहा है और चलने के साथ जो अवैध निर्माण था उसे ध्वस्त कराया जा रहा है। फिलहाल ये देख रहे होंगे, यही वो रास्ता बताया गया है कि 20 बीघा जो है वो खाली कराया गया। हमारे साथ नगर पालिका के भी कर्मचारी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। आज नगर पालिका के जो है वो कार्रवाई की जा रही है और उसी के साथ में बुलडोजर जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। बात करेंगे रवि जी, आज ये कार्रवाई हो रही है तहसील प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से, कितनी बड़ी ज़मीन है? लगभग ये 20 बीघा की ज़मीन है और इसको हम लोगों ने लगभग 4-6 महीने पहले अतिक्रमण मुक्त कराया था। फिर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से इसको अतिक्रमण कर लिया। आज जिला प्रशासन के सहयोग से और माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार यहाँ पर फिर अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। रवि जी, समझना चाहेंगे कि ये जो अस्थायी निर्माण था ये गिरा दिया जा रहा है इस तरह नदी के किनारे, क्या उस तरफ भी है? नजूल की जितनी भी संपत्तियाँ हैं
जो अवैध तरीके से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है सब चिन्हीकरण किया जा रहा है, सब पे कार्रवाई होगी। जो मकान बने हैं सब नजूल पर हैं इधर? ये सब जो मकान बने हुए हैं ये सब नजूल पे बने हुए हैं और अगर फ्री होल्ड है, फ्री होल्ड संपत्तियों को छोड़ते हुए अन्य जितनी भी संपत्तियां हैं उन पे सब कार्रवाई होगी। देखिए बड़ी बात निकल कर सामने आई कि जो भी नजूल की भूमि है उन भूमियों पर वाह का बुलडोजर गरजेगा और उन ज़मीनों को खाली कराने का काम किया जाएगा। फिलहाल आपको बताएं कि जैसा तहसीलदार अतुल सिंह ने जब खैराबाद में बुलडोजर चलाया था और नजूल की भूमि को खाली कराया था, वहीं समय चेतावनी दे दी कि सीतापुर शहर के बीचों बीच की एक ऐसी ज़मीन है जो करोड़ों की है और उसे जल्द ही अब खाली कराया जाएगा। और वैसा ही अब हो रहा है, यहाँ पर खाली करा लिया जा रहा है पूरी तरीके से। ये बुलडोजर जो है चला करके अब नजूल की भूमि को शासन प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया और इनका साफ कहना है कि इस भूमि पर जो है सरकार को हैंडओवर करके यहाँ पर जो भी सरकारी विभाग के कार्यालय हैं, जैसे ही सरकार को इस सरकारी ज़मीन की उपयोगिता होगी वैसे उसके अनुसार उसे सौंप दी जाएगी। वहीं जो यहाँ पर आबादी बसी हुई है उन्हें और मोहलत दी जा रही है कि वो कहीं अपना मकान कहीं शिफ्ट कर लें, क्योंकि ये मकान नोटरी करके फर्जीवाड़ा तरीके से जो यहाँ पर पहले नोटरी करा कर बेची गई है और जिन्होंने बेची है, जिन्होंने नोटरी करी है, उनके ऊपर भी प्रशासन जो है अब कार्रवाई करेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। आई इंडिया मनाएगा जर्नी ऑफ जर्नलिज्म का सेलिब्रेशन। तीस साल की पत्रकारिता का महाजश्न। सीतापुर में सजने जा रही कवियों की महफिल, शब्दों की खिलखिलाहट से गूंजेगी ठहाके। साहित्यिक संगम की ऐतिहासिक शाम, कविताओं का अद्भुत समागम। देश के नामचीन कवि करेंगे काव्य पाठ, श्रोताओं को मिलेगा आनंद का उपहार। 19 अप्रैल को सीतापुर में होगा रचनाओं का महाकुंभ। एक मंच पर उतरेंगे कविताओं के सितारे, डॉक्टर सुनील जोगी के ठहाके, डॉक्टर विष्णु सक्सेना की फुहार, मनिका दुबे की शायरी, विकास बौखल के व्यंग, नीलोत्पल मृणाल की रचनाएं, अशोक चारण का ओज, असम मेहताब के तरन्नुम, जगजीवन मिश्र, अमृत चौहान की गुदगुदाहट और भी बहुत कुछ। तो आइएगा जरूर ऐतिहासिक शाम का साक्षी बनने। 19 अप्रैल दिन शनिवार को सीतापुर के हेमपुर में आई इंडिया करेगा आपका इंतजार। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।